हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PINT भादरा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़िलहाल गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट निकल रही है उनके लिए OTR अनिवार्य हो चुका है। OTR की फ़ीस वगैरह सब पहले कट गई थी, अब एक तो एडिट का ऑप्शन आया हुआ है और डॉक्यूमेंट अपलोड का। तो हमारे जितने भी युवा साथी हैं या जो बेरोजगार है जो फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सोल्व आउट तो किया है, लेकिन फिर भी डेली डेली कुछ ना कुछ नया एरर आ ही रहा है। पहले डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एरर आ रहा था, उसकी हमने वीडियो अपलोड की थी, RCIT की 10th 12th की भी। फिर ऐसा लग रहा है कि भी परीक्षा तो अपने बाद में देंगे, उससे पहले ही अपना एक एग्जाम चल रहा है जिसका नाम है OTR। तो आज आपके सामने एक समस्या लेके आए हैं। योर OTR डिटेल्स एंड और डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स आर इनकम्प्लीट। बहुत से बच्चों की एरर आ रहा है, बहुत से कमेंट आए थे मेरे पास कि सर इस तरह का एरर आ रहा है, क्या सोल्यूशन करें। हमने कोशिश भी की है, कमेंट के अंदर रिप्लाई करके भी आप इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हो, पर्सनली भी उनके SSO ID से सोल्यूशन करके दिया है। और हमारी निरंतर कोशिश यही जारी रहेगी कि जितने भी कोई एरर आए उनके सोल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी पहुँचाया जाए। तो सबसे पहले जो भी यूट्यूबर और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। सबसे पहले आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारी इमित संचालक भाई स्टूडेंट्स, वो SSO तो लॉगिन कर ही लोगे। तो आपको जैसे मानो लेब असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप करना है, आपने ID ओपन कर ली अपनी, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो कई बच्चों की तो कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके क्या है, जैसे अप्लाई नाउ पे वो क्लिक करते हैं तो ये वाला एरर आ रहा है। अब इस रिक्वायरमेंट में क्या CET के रोल नंबर नहीं मांग रहे, CET अनिवार्य नहीं है, तो यहाँ पे पहले CET का ऑप्शन नहीं आया। ऐसी भर्ती जिसके अंदर CET ज़रूरी है, तो आप जैसे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो उससे पहले आपके CET के एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। एप्लीकेशन नंबर लगाते ओके भी हो जाएगा, रिक्वायरमेंट का नाम भी लगा दिखा देगा, लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर ये वाला एरर आपको शो हो जाएगा। तो ये एरर आने की कंडीशन में आपको क्या करना है वो आज हम वीडियो में बताएंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे आपके पास OTR का पेज ओपन हो जाएगा इस तरह का। जो अपना OTR है ना, एक तो OTR है और एक डॉक्यूमेंट डिटेल, तो ये OTR वाले ऑप्शन पे अपने को ले जाएगा। आपको यहाँ पे आपकी सारी जो फिलअप के रखी है डिटेल्स वो शो करेगी, और जो भी एडिट होने वाली चीज़ है, मतलब मोबाइल नंबर, कोई Gmail ID वगैरह जो एडिट हो सकते हैं, उसके आगे एडिट का निशान भी दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा वन टाइम OTR एडिट। अब ये ऑप्शन जिन भी स्टूडेंट्स के आ रहा है वो तो इस पर क्लिक कर लेंगे, लेकिन कई बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम है कि उन्होंने ये वन टाइम एडिट वाला ऑप्शन भी काम में ले लिया, लेकिन फिर भी उनका सोल्यूशन नहीं हो रहा। तो उनके लिए भी जल्दी वीडियो डाली जाएगी भी उनका सोल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हो। अब वो स्टूडेंट सुन लें कि जिनके ये ऑप्शन आ रहा है वो किस तरह से इस एरर का सोल्यूशन करोगे। तो सबसे पहले तो क्या है कि आपको अपने जो सिग्नेचर है इंग्लिश के अंदर, हिंदी में, और लेफ्ट थंब ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कहने का मतलब इनका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। ये नहीं कि आपने फोटो कैप्चर कर ली और पीछे का बैकग्राउंड ब्लैक आ रहा है और आपने अपलोड कर लिया, तो उसमें भी आपके पास दिक्कत आएगी। तो आप ये तीनों चीज़ें बिल्कुल सही से 200 DPI पे स्कैन कर लो, ठीक है। और जो आपको हैंड रिटन अपलोड करना है वो भी बिल्कुल क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पे बिल्कुल क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, मतलब क्लियर विजिबल शो होना चाहिए। और आप जो फोटो लोगे, मैं प्रीवियस स्लाइड पे दिखाता हूँ आपको, जो यहाँ पे फोटो अपलोड होगी ना, इसका भी प्लीज़ ध्यान रखना कि वाइट बैकग्राउंड पे ही फोटो आपको कैप्चर लाइव कैप्चर करनी है, ये ना हो कि बैकग्राउंड कोई भी हो। और ई मित्र वाले भाई भी ज़रा ध्यान से रखें कि भी ये जो भी फॉर्म भरने वाले बच्चे हैं उनकी भविष्य का सवाल है, तो कृपया करके आप वाइट बैकग्राउंड पे फ़ोटो लें। ये नहीं कि कहीं पे फ़ोटो कैप्चर कर ली और साइड वाले ले तो रही है तो आप ऐसे कोई बैकग्राउंड पे कर देते हो, तो ये गलत बात है। सिर्फ वाइट बैकग्राउंड पे ही पिक्चर को कैप्चर करें, ठीक है। अब जैसे आप OTR एडिट पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरह से एक ब्लैंक फॉर्म निकले ओपन होगा, जिसके अंदर सबसे पहले ऑप्शन क्या है, कैंडिडेट नेम इन हिंदी। आपका जो भी नाम है वो आप यहाँ पे क्या डालोगे, हिंदी के अंदर डालना है। अब इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि जब हिंदी के अंदर डालते हैं तो यहाँ पे जो ई मित्र वाले भाई तो सभी जानते हैं कि अल्ट शिफ्ट वाली एक हिंदी होती है जिसे राजभाषा या इनपुट टूल्स बोलते हैं, उससे थोड़ा आसानी से लिखा जाता है। लेकिन
इसमें अंदर ऑप्शन क्या कर दिया कि जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो एक कीबोर्ड ओपन होता है। उस कीबोर्ड के अंदर क्या है कि जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं ना वो रेगुलरली, जैसे क ख ग, तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होती है। तो उस वजह से आप कहीं गलत ना कर बैठो, तो थोड़ा ध्यान से करना है प्लीज, कोई गलती ना हो। नेक्स्ट क्या है, फादर नेम, ये भी आपको यहाँ पे हिंदी में डालना है। उसके बाद मदर नेम, तो पहले तो आपको मदर नेम इंग्लिश में डालना है और उसके बाद क्या डालना है, हिंदी में। ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान से फिलअप करनी है। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ। मैरिटल स्टेटस, अनमेरिड हो तो अनमेरिड सिलेक्ट करोगे, और मैरिड हो तो मैरिड। मैरिड करने के बाद में क्या होगा, आपसे एक तो मांगेगा, जैसे मतलब कोई अगर मेन फॉर्म भर रहा है तो अपनी वाइफ का नाम मांगेगा, और कोई लेडीज फॉर्म भर रही है तो उससे अपने हस्बैंड का नाम मांगेगा। और हस्बैंड के बाद में कैसे है, जैसे मान लो कोई मेन लड़का फॉर्म भर रहा है तो उससे क्या वाइफ का नाम मांग लिया, और वाइफ के बाद में वाइफ के पिता का नाम, मतलब आपके ससुर का नाम भी मांगेगा। वो भी आपको क्या है, इंग्लिश के अंदर डालना है। आर यू रेजिडेंट, अगर आप राजस्थान रेजिडेंट कैंडिडेट है तो ये क्या करोगे, येस, अगर नहीं हो तो नो। कैटेगरी, अगर राजस्थान से हो तो आपकी ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, वो सिलेक्ट कर लोगे। रिलीजियन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखो, आर यू स्पेशली एबल्ड, अगर आप विकलांग हो तो यस, वरना नो। विजिबल बॉडी मार्क्स, जो भी आपको जैसे मान लो कोई तिल का निशान है, मोल ऑन फेस, जो भी बॉडी मार्क है वो यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन बिफोर ऑब्लिक आफ्टर 1/6/2002। अब कई क्या करते हैं कि मित्र वालों को बता दिया यार 2 बच्चे हैं, तो वो क्या करते हैं, बिफोर में एक डाल देते हैं, आफ्टर में टोटल आ गया 2, तो बोलते हैं कि यार टोटल 2 आना चाहिए, कैसे आओ, ये थोड़ी है, ये वाला तो है बिफोर, ये आफ्टर। अगर बच्चा 2002 के बाद में है दोनों, तो यहाँ पे ही 2 डलेगा, ना कि 1+1 डाल दोगे, ठीक है। अगर आपकी शादी 2002 से पहले, मतलब 2000 के अंदर हुई है और आपका बच्चा हो गया 2001 में, उस कंडीशन में 1-1 हो सकता है, ठीक है, ये खासकर ध्यान रखना। और अगर अनमेरिड हो तो दोनों के अंदर 0-0 डालना है। उसके बाद अगर आप टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस, वरना नो। नेशनलिटी इंडियन, आईजी की स्टेट राजस्थान, और डिस्ट्रिक्ट जो से आप बिलोंग करते हो वो डाल दोगे। उसके बाद परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस वो लगभग सेम मिलता है, तो दोनों सेम एड्रेस में डाल दोगे, ठीक है। ये देखो मैंने सारा फिलअप कर रखा था, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे हिंदी के अंदर से नाम डाल दिया, फादर नेम, मदर नेम इंग्लिश में, फिर हिंदी में। अब जैसे इस कैंडिडेट का मेरिड चूज किया हुआ था, मेरिड, यहाँ पे स्पोज का नाम मांग लिया ना, पत्नी का नाम और पत्नी के पिता का नाम, और मैरिज डेट भी डालनी, ये भी सही होनी चाहिए। राजस्थान कैंडिडेट यस हो गया, कैटेगरी चूज होगी, रिलीजन हो गया, स्पेशली एबल्ड मतलब पीएच कैटेगरी, फिजिकल हैंडीकैप्ड, और विजुअल मार्क डालना है। यहाँ पे बच्चे अगर है नहीं है तो 0-0 डाल के टोटल क्या आ जाएगा, 0। नीचे एड्रेस। अब देखो वो मैंने सारी डिटेल सेव कर दी। अब देखो यहाँ पे मैंने वो सेव वाली स्लाइड्स डाली नहीं है, तो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे, आपसे ये मांगेगा कि आधार के ऊपर एक ओटीपी जाएगी, तो आप टिक मार्क करके कैप्चा लगा के जैसे ओटीपी सेंड करोगे तो आधार वाले नंबर पे क्या होगी, एक ओटीपी जाएगी। ओटीपी लगा के और अपने ओके करेंगे तो वो ओटीआर क्या हो जाएगा, अपना सेव हो जाएगा। उसके बाद आप जब मेन पेज पे आगे, और जैसे मैं लेब असिस्टेंट वाला जो ये अप्लाई नाउ है, इस पे अब मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करते उसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। कैसे, देखो मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करते ये ऑप्शन आ गया मेरे पास, पहले नहीं आ रहा था ना, एरर आ रहा था। अब मैंने इस पे लेब असिस्टेंट जियोग्राफी वाले पे क्लिक करके देखा है। जैसे मैं इस पे क्लिक करके देखता हूँ तो ये देखो फॉर्म स्टार्ट हो गया। देखो यहाँ पे किसी भी तरह का एरर नहीं आया, लेकिन जब अपने ये सारी चीज़ें अपडेट नहीं कर रखी होगी, मतलब ओटीआर एडिट के अंदर अपडेट नहीं किया होगा, तो यहाँ पे एरर आएगा, मतलब कुछ ना कुछ एरर शो करेगा यहाँ पे और फॉर्म नहीं फिलअप होगा। तो आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और सभी को समझ में आएगा कि इस तरह का अगर एरर आ रहा हो तो कैसे सॉल्यूशन करोगे। आपको सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर कोई भी स्टेप अगर आप मिस कर दोगे तो फॉर्म नहीं फिलअप होगा। और जिन भी भाइयों के ओटीआर एडिट वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनके लिए कोशिश है कि जल्दी एक वीडियो बनाई जाएगी जिसके अंदर बताया जाएगा कि अगर इस तरह ओटीआर एडिट का ऑप्शन नहीं है और फिर भी एरर आ रहा है तो उसका सोल्यूशन आप किस तरह से कर सकते हो। तो आपको वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना है, इस पर कमेंट डालना है। कोई भी तरह की दिक्कत आ रही हो कमेंट के अंदर पूछिए, आपको ज़रूर बताया जाएगा। जितनी कोशिश होगी, हमारी कोशिश है कि आपके फॉर्म ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे जाए, मतलब कोई भी प्रकार की आपको दिक्कत है उसका सोल्यूशन करवा के ही दिया जाए। तो आपसे आशा है कि आप पेज को ज़्यादा शेयर करोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे। थैंक यू।